हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड वाई। कौन है जो कि जिसको आपसे प्यार हो रहा है और क्यों हो रहा है? ठीक है, हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड वाई। सो रीडिंग गाइस कोलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो करना आपने ये है कि वीडियो को लाइक मस्ट करना है, ठीक है। बट याद रहे ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। बट टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजनेट ज़रूर होगा। सो सबसे पहले ओरेकल से देख लेते हैं, देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। देखते हैं हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड वाई। कौन है जो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है? हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड वाई? हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू? इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, प्लीज़ टैरो बताइए। वीवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू? देयर इज़ अ लॉट, आई डोंट वांट टू टेक इट। नहीं, ये मैं नहीं लूँगी। हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू? सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ मिसिंग एंड थिंकिंग ऑफ यू। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। वी हैव हुक अप वन नाइट स्टैंड। ओके, या तो ऑलरेडी हो सकता है आपके साथ हुकअप हो चुका है, इनका वन नाइट स्टैंड हो चुका है और उसके बाद ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर दिस स्टफ उनको शायद फील हो रहा है कि उनको आपसे प्यार हो गया। यस, जब वन नाइट स्टैंड किया था, हुकअप किया था, तब उनको वो चीज़ नहीं रियलाइज़ हो रही थी या वो चीज़ नहीं वो फील कर रहे थे। बट आफ्टर डूइंग दैट स्टफ मुझे लग रहा है उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनको आपसे मोहब्बत हो गई है। वी हैव रिकॉन्सिलिएशन रिबिल्ड, या दैट्स वाई वो आपसे जो है वो इस रिश्ते को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बिकॉज हर टाइम वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आपको याद करते रहते हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने आपके साथ वन नाइट स्टैंड किया या हुकअप किया था वो उनके माइंड से स्किप नहीं हो रहा, ना ही वो अपने माइंड से उस चीज़ को रिमूव कर पा रहे हैं। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से उनका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। वी हैव इट्स अ फेयर एंड अफ्रेड, बट कहीं ना कहीं शायद वो आपके पास आने से डर भी रहे हैं। मे भी उनको लगता है शायद कि अब आप दोबारा उनके साथ हुकअप ना करो, या आप उनके साथ रिबिल्ड नहीं करना चाहते कनेक्शन। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़ एंड मेकिंग चेंजेस, बट राइट ना उनको लग रहा है उनको खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। दैट्स वाई ही चीज़ें आपके दरमियान चेंज हो सकती हैं अगर वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो। अब कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरह का हो सकता है जो उनको लग रहा है आपके साथ करना पड़ेगा। वी हैव इट्स अ स्नैक एंड वी हैव इट्स अ नॉट व्हाट इट लुक लाइक। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि जैसे लाइक आपने इनके बारे में सोचा था ना, इस इंसान ने उससे टोटली ऑपोजिट जो है वो आपको अपना आप शो किया। दैट्स वाई वो शायद डर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है शायद आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे अब। और एक और चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है कि वो आप दोबारा आपके साथ वन नाइट स्टैंड ही करना चाहते हैं, नो। अब वो आपके साथ सीरियसली कनेक्शन में जाना चाहते हैं, इसीलिए उनको लगता है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तभी चीज़ें जाकर चेंज होंगी। बिकॉज वो नहीं चाहते, वो आप नहीं चाहते कि इनके साथ आप दोबारा से हुकअप करो। यस, और जो भी उनकी रियलिटी आपके सामने आई है हुकअप करने की, वन नाइट स्टैंड की, उस वजह से वो दोबारा आपकी तरफ आने के लिए डर रहे हैं। उनको फेयर है, एक खौफ है, एक डर है, जिस डर को उनको लगता है वो ओवरकम करना मुश्किल है। बिकॉज उनको लगता है आपके सामने उनकी रियलिटी आ चुकी है, आपने नहीं सोचा था कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ वन नाइट स्टैंड करके आपको छोड़ देगा। तो इन्होंने जैसा आपको शो किया था उससे टोटली ऑपोजिट ये आपके सामने इनकी रियलिटी आई है। यस, और इसलिए उनको लग रहा है कि अब इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चीज़ें अगर ये चेंज करना चाहते हैं तो इनको अपनी तरफ से सीरियस चीज़ें ही दिखानी पड़ेंगी। वी हैव इट्स अ बिटवीन द लाइन्स, लुक फॉर व्हाट्स हिडन, या इनको लग रहा है जो ये चीज़ें आपसे छुपा रहे थे ना वो चीज़ें आपके सामने ओपन अप हो चुकी हैं, एक्सपोज हो चुके हैं ये आपको लेकर नॉन सीरियस थे। वी हैव थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी लगता है कि शायद आपकी तरफ से इनकी आपकी नज़र में इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टीज़ रही हैं।
या फिर आई थिंक ये जो भी पर्सन है ना, जिस इंसान को आपसे मोहब्बत हो रही है, वो आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो रहे हैं, उनको लगता है शायद आपकी नज़र में ना ये पर्सन जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टियस है, ऐसे ही लोगों को यूज़ करने वाला पर्सन है। कभी किसी के साथ कनेक्शन, कभी किसी के साथ हुकअप, वन नाइट स्टैंड, एक को छोड़ लिया, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ लिया, तीसरे को पकड़ लिया, समथिंग लाइक दिस। दैट्स वाई कहीं ना कहीं उनको लगता है ये चीज़ें जो हैं आपके सामने इनकी शायद ओपन अप हो चुकी हैं, और अब उनको चीज़ों को बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सफाइयाँ देनी पड़ेंगी, आप कह लो कि क्लैरिफिकेशन बहुत देनी पड़ेंगी। फिर भी उसके बाद भी आप ट्रस्ट करो या ना करो ये भी नहीं पता। यस, बट थर्ड पार्टी है यहाँ पे। इनको लगता है कि आपको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। येस, वी हैव इट्स अ सेफ्टी एंड कंफर्ट, बट ये इंसान जो भी है ये आप अपनी कंफर्ट के लिए आपकी तरफ दोबारा आना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि आपको इस पर्सन से कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, बिकॉज आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं होगा, ना ही आपको है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक कर चुके हैं। वी हैव म्यूज़िक एंड इंस्पिरेशन। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान कोई ना कोई म्यूज़िक जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, या कोई म्यूज़िक वीडियोस या फिर कोई सॉन्ग्स वगैरह अपडेट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं आपको इंस्पायर करने के लिए। येस, बिकॉज इनको पता है कि आप नहीं इनसे एग्री हो रहे, या फिर किसी तरह से इनको दोबारा अपनी लाइफ में एंटर नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने आप को यहाँ पे सेव कर रहे हो किसी तरह से। वी हैव इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग, बट ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। यस, या एंड यहाँ पे हमारे पास है मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आपको अभी भी लग रहा है कि ये इंसान अभी भी आपसे अपनी जो रियलिटी है वो हाइड करेंगे। अभी भी ये इंसान आपको अपना रियल फेस नहीं दिखा रहा, आपको झूठा दिखा, मतलब अपने आप को जो है ना वो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ शो कर रहा है। अभी भी ये पर्सन की कोई ना कोई ट्रिक्स है, अपनी ट्रू सेल्फ आपको शो नहीं कर रहे, और सिर्फ आपके सामने जो है वो झूठा अपने आप को शो कर रहे हैं। आपके सामने वो लव बॉम्बिंग सी कर रहे हैं कि इस इंसान को बड़ी अटैचमेंट है आपसे बड़ी मोहब्बत है, बिकॉज अभी भी इनको लग रहा है कि आप इन पे बिल्कुल भी जो है वो ट्रस्ट करने वाले नहीं हो, बिकॉज ये इंसान जैसा आपको शो करेगा वैसा नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है चेंज भी हो गए, बट इनको पता है आप नहीं ट्रस्ट करोगे। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ लोगों के केसेस में आप सीरियस हैं, पास में चाहे नॉन सीरियस थे बट अभी सीरियस हैं, बट आपको इन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा और ना ही होगा, इस पर्सन को पता है। दैट्स वाई उनको लग रहा है इनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू। बट ये आपको इंस्पायर करने के लिए कोई ना कोई म्यूज़िक वगैरह मुझे लगता है यहाँ तो पोस्ट कर रहे हैं, या कोई स्टोरीज़ वगैरह लगा रहे हैं म्यूज़िक की, जिससे आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है उसमें। Who is falling in love with you? We have it's a Knight of Pentacles energy। ये जो भी इंसान है ना, मुझे लग रहा है यहाँ तो ये पर्सन फिटनेस फ्रीक है, जिम फ्रीक है, जिम ट्रेनर भी हो सकता है, बट ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के, और काफ़ी टाइम से मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, बट उस प्लानिंग को आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना, उस वजह से शायद ये नहीं आ पा रहे आपकी तरफ। वी हैव इट्स अ टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। दिस पर्सन इज़ वेटिंग, ये आपकी तरफ आने का वेट कर रहे हैं, आपको बताने का कि ये आपके साथ जो है पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने की, आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। यस, आपको चूज़ करना चाहते हैं, बट इनको लगता है आप चूज़ नहीं करोगे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। या इस पर्सन को आपसे प्यार हो इसी वजह से रहा है, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हो, या फिर आप लग्जरी को पसंद करते हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून है, आप एक सेल्फ लविंग पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करने वाले इंसान हो, और जितना ज़्यादा आप इनको इस टाइम चिल दिख रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है ना उसको आपसे प्यार हो रहा है। जितनी आप अपनी सेल्फ़ केयर करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिल्कुल शांत रखोगे, अपनी लाइफ में ही आप लोग जो हो फोकस करोगे, उतना ज़्यादा ये इंसान को आपसे प्यार होता जाएगा। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ये जो भी पर्सन है ये डेफिनेटली आपसे प्यार में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपने आप को फील कर रहे हैं, बट विद द नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ एक इमोशनली रोमांटिकली ऑफर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको अपनी ऑनेस्टी, डेडिकेशन शो करना चाहते हैं थ्रू एक्शन। यस, बिकॉज ये इंसान अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और अपने दिल की सुनते हुए, अपने दिल को फॉलो करते हुए ये इंसान बहुत जल्द मुझे लग रहा है आपको रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप की कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलिंग इन लव विद यू। आने से पहले हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कोई लव पोइट्री या लव मैसेज सेंड कर सकते हैं,
बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना गाइज़, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आपके साथ शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। दे रियली वांट गिव यू अ चॉकलेट बुकेट समथिंग लाइक दिस, बिकॉज़ इनको लगता है शायद ये चीज़ें आप पसंद करते हो और ये चीज़ों से शायद ये आपको ऐसी गिविंग एनर्जी दे के आपको इम्प्रेस भी कर सकते हैं, इनको लगता है ऐसे। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपसे सेकंड चांस चाहते हैं सारी चीज़ों को ठीक करने का। और मुझे लगता है कि ये इंसान ने जो भी आपके साथ पास्ट में जो भी वन नाइट स्टैंड किया, हुकअप किया या उससे पहले आपने डेट किया, एक दूसरे को रोमांटिकली एक दूसरे के करीब आए हो, तो ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और दोबारा से उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है ये आप सीरियसनेस के साथ इस सारी चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं। यस, बट आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फ़ील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। कुछ ना कुछ पिक्चर्स हैं इनके पास आपकी, तो वो भी जब देखते हैं तो इनका दिल ऑब्वियसली क्रेव करता है कि आपके करीब आएँ। यस, बिकॉज़ यहाँ पे इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, सो ये वेट कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा आपके करीब आने का, आपके साथ डेफिनेटली डेट करने का, आपके साथ जो है वो एक अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करने का, बिकॉज़ ये करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू या तो आप या फिर ये पर्सन कोई वेट के डॉक्टर हो सकते हो या लाइक वेट हो सकते हो, एनिमल्स डॉक्टर जिसको वेट बोलते हैं। नंबर 6, 9, 2 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 26, 29 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2, 6 लाइफ पाथ नंबर, 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। तो ये प्लान कर रहे हैं बेसिकली आपकी तरफ आने का, ये सेकंड चांस चाहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड वाई? हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू? देयर इज़ अ लॉट, ओह माय गुडनेस। ओके, वी हैव इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं एक शादी में। विद द 10 ऑफ कप्स मुझे लगता है ये इंसान जो भी है ना वो आपको आपकी अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं अपनी फैमिली से आप लोगों की। यस, एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, बट इनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्ट करने वाले और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ कप्स। पहले जितना आप लविंग थे अब उतना ज़्यादा इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे इनसे। जितना आप पहले इनसे इमोशनली अटैच थे, इनको एक बहुत ही सपोर्टिव बिहेवियर दे रहे थे या बड़ी आप इनके साथ जेन्युइन थे, लॉयल्टी शो कर रहे थे, अब उतना ज़्यादा उनको लगता है आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो कि आप बहुत ज़्यादा जज करने वाले हो, क्रिटिसाइज़ करने वाले हो, आप ऐसी ऐसी बातें इनको बोलने वाले हो जो शायद इनसे बेयर ना हो सकें। बट विद द 10 ऑफ कप्स ये इंसान जो भी है ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं और उसी के रिगार्डिंग ही आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। हो सकता है या फिर आप कोई जॉब इंटरव्यू में मिले थे या फिर हो सकता है आप वर्किंग के थ्रू मिले थे, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, किसी प्रोफेशन के थ्रू मिले थे, बट मुझे लग रहा है यहाँ तो आप फॉर सम ऑफ यू यहाँ तो आप किसी गेट टुगेदर में भी मिले थे, किसी भी तरह का कोई इवेंट था। यस, सो ये आपके साथ डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं और आपको एज अ ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में ऐड करना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे अभी मुझे सीरियस दिख रहे हैं। यस, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक जनरल एनर्जी है, सो मैं सबकी बात नहीं करूँगी। आपने देखना है कि आपके साथ जैसे रेजोनेट हो रहा है आपने वैसे ही इस रीडिंग को अपने लिए कंसीडर करना है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। 21 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 1 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।